ओके देखिए बच्चों, एक बहुत छोटा सा बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर का बेसिकली आपका कई बार यूज होने वाला है, और वो ऑटो रिसेप्टर ज़रूरी नहीं कि एंटी हाइपरटेंसिव में जो पढ़ रहे हैं वो अलग हो, और फार्माकोलॉजी में बेसिकली जो ऑटो रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है। तो ऑटो रिसेप्टर के लिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऑटो रिसेप्टर क्या है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा कि हमारा एक क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बाद हम क्या बोलते हैं कि इधर हमारा क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और नॉर्मली व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सरफेस पे देयर विल बी अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, किसके लिए कि जो वेसाइकल्स यहाँ पे हैं उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जब वो यहाँ से रिलीज होंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली इस रिसेप्टर पे जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और अपना क्या देंगे यहाँ पे, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, राइट। अब तो नॉर्मली हमने ये देखा कि जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली दे विल बी प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बट sometime there are a certain receptor that are not present in the post synaptic membrane, they will be present on the प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब वो रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, लाइक यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे होंगे। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड होगा, देखिए यहाँ पे बाइंड हुआ तो डिपेंडिंग ऑन कि वो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन कैसा है, एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी, उस तरीके का आपको क्या मिला, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अपने किस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, अ रिसेप्टर दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसको हम बोलेंगे ऑटो रिसेप्टर। और ऑटो रिसेप्टर जब कभी एक्टिवेट होगा, मतलब ये जो है इसका क्या हो, एगोनिस्ट। तो बच्चों जब कभी ऑटो रिसेप्टर का एगोनिस्ट कोई होगा तो ये जो फ्लो है सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लो, ये क्या होगा, इनहिबिट होगा, राइट। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हमारा जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, कौन सा, अल्फा 2 रिसेप्टर, सिंपैथेटिक न्यूरॉन के ऊपर जो अल्फा 2 रिसेप्टर है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिसेप्टर। तो बच्चों जैसे ये सपोज करिए ऑटो रिसेप्टर है, अब जब नॉर एपिनेफ्रिन इससे जाके बाइंड होगा, तो इससे जब बाइंड होगा तो ये सिंपैथेटिक जो फ्लो है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं इसका एंटागोनिस्ट ले लूं, अल्फा 2 का, अल्फा 2 का अगर एंटागोनिस्ट ले लूं और मैं इसको क्या करूं, इनहिबिट कर दूं, किसी भी तरीके से मैं इसको क्या करूं, इनहिबिट कर दूं, तब ये चीज और फायरिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ओवरऑल समझ में आया कि ये जब कभी एक्टिवेट होगा तो ये किस तरीके से काम करेगा, जस्ट लाइक अ ब्रेक। कैसे काम करेगा, ब्रेक की तरह काम करेगा। मींस ऑटो रिसेप्टर व्हेनेवर विल बी, जब उनका एगोनिस्ट बाइंड करेगा ऑटो रिसेप्टर पे तो ऑन गोइंग मैकेनिज्म पे वो किस तरह काम करेंगे, जस्ट लाइक अ ब्रेक। और ऑटो रिसेप्टर जब इनहिबिट होंगे तो वो उस ऑनगोइंग मैकेनिज्म को और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, राइट। तब ब्रेक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑटो रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो आपको कई बार जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ें, याद करें, तो उसमें आप लोकेशन के आधार पे उसके नेचर को देखें रिसेप्टर का, कि क्या ये किसी लोकेशन पे ऑटो रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोनिडिन होती है, सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक ड्रग, वो बेसिकली अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है। अब कई बार अगर जिसको नहीं पता कि अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर है तो वो ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि हमने तो अल्फा और बीटा को ब्लॉक ही करना है किसी भी कंडीशन पे, अगर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखना है तो। लेकिन क्लोनिडिन अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, क्यों, क्योंकि अल्फा 2 कैसा है, एग्जाम्पल ऑटो रिसेप्टर, और जब इसका एगोनिस्ट आएगा तो इस फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा। तो क्लोनिडिन इसी तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव मैकेनिज्म देती है। तो ये आपका एक ऑटो रिसेप्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आई होपफुली कि फार्माकोलॉजी में आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।